स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। Right, sir. We have 35 in waiting, sir. Wake has joined. इंक्लूड कर लीजिए। हाय विवेक, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सर। कैमरा ऑन हो सकता है आपका? जी सर। अच्छा, तो क्या चल रहा है आजकल लाइफ में? सर अभी तो कुछ नहीं चल रहा, रेस्ट चल रहा। थोड़ी तैयारी चल रही है तैयारी चल रही है 27 के लिए। 27 के लिए। इस वाला ये वाला दिया था अटेम्प्ट? नहीं सर, ये नहीं दिया था। सही रहा फिर तो। यस सर, बच गए। बेस्ट फील हो रहा होगा। सर। ठीक। तो अब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, उनको गाइड कीजिएगा, वो आप ही को सुनने आए यस सर। हैं। और आकाश जो है Started मॉडरेट joining. करेंगे सेशन को। Sir, students have started joining. ठीक है, दे हैव जॉइंड। Yes, sir. ओके, सो वेलकम टू PSR वेबिनार विद टॉपर विवेक। यस सर। आपके ओपनिंग वर्ड्स, क्यों लिया आपने PSR ऑप्शनल? सर फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर फर्स्ट लुक पे मैंने देखा था तो इंटरनेशनल रिलेशंस की वजह से। IR जी। यस सर। इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इंटरनेशनल रिलेशंस एंड समहाउ इन पॉलिटी। ओ यस, तो आपका इंटरेस्ट था पॉलिटी एंड IR। यस सर। ठीक है, और कौन सा सेक्शन ऐसा था जो आपको सिलेबस देख के लग रहा था कि यार ये शायद मेरा वीक पॉइंट ना बन जाए? ऐसा थॉट आया था कुछ? यस सर, सबसे ज्यादा था पेपर 1 पार्ट ए, थिंकर्स एंड थ्योरीज। पेपर 1 सेक्शन ए से डर लगता था। यस सर। ठीक है, फिर वो डर कैसे गया? क्या क्या किया आपने उसके लिए? थिंकर एंड आई होप और एवरीवन विल बी एबल टू रेजोनेट विद यू, क्योंकि सबके साथ ही है थिंकर थ्योरी। जो भी चीज नई होती है तो मुझे लगता है कि हाँ, इसमें मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। डर वाली बात ही नहीं है, एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। यस सर। डायरेक्शन क्या होगी ये लगता ही है सबको। और पॉलिटी एंड IR क्योंकि GS में पढ़ते ही हैं हम। यस सर। जी, तो फिर क्या स्टेप्स आपने लिए? सर सबसे आपने पहले तो एनसीईआरटीज पढ़ी थी? सॉरी टू इंटरप्ट, एनसीईआरटीज पढ़ी थी कुछ आपने? बिल्कुल ऑनेस्ट यस रिप्लाई देना, क्योंकि ये समझो यस सर। कि आप जो बताओगे ना अपनी जर्नी के बारे में, यहाँ यस पर जो बाकी स्टूडेंट्स हैं ना, ये आपके शब्दों पे चलने वाले हैं। यस सर। जी। सर एनसीईआरटी से पॉलिटी की पढ़ी थी 11th एंड 12th की। 11th 12th एनसीईआरटी। ठीक यस है, सर। ओके। चल रहा है पंखा। आप अभी किसी का आवाज आई थी, आप प्लीज म्यूट कर लेंगे अपनी तरफ से। आकाश, आप विवेक को और मुझे ऐसे टॉगल करके पिन Sure. कर सकते हैं सो दैट Sure. फोकस रहे। ठीक है, तो इस सेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वेलकम एवरीवन। सबसे पहले हम विवेक से विवेक की स्ट्रेटजी पूछ रहे हैं। ठीक है, व्हाट वर्क फॉर हिम, व्हाट वर द चैलेंजेस। तो आपके काफी सारे क्वेश्चंस उसी से हैंडल होंगे। उसके बाद हम सेशन को ओपन करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर के लिए। ठीक है, सो विवेक UPSC सिविल सर्विस एग्जाम का जो रिजल्ट आया था 2025 का, उसके टॉपर हैं। तो विवेक, आपने अपनी तैयारी शुरू कब करी? सर फुल फ्लेश्ड तैयारी शुरू करी थी मैंने 23 अगस्त सितंबर सितंबर के आसपास। ठीक है, तब आप फुल फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे थे, कॉलेज में थे, कैसा? कॉलेज ओवर हो गया था सर मेरा अच्छा, 23 मई में। ठीक है, और उससे पहले कॉलेज में भी प्रिपेयर कर रहे थे आप? यस सर, वो बेसिक एनसीईआरटीज रीड करी थी कॉलेज में। ठीक है, तो तब आपने स्टार्ट कर दिया 23 में फुल फ्लेज, और 25 वाले अटेम्प्ट में आप सेलेक्ट ही हो गए, यस सर। और लगभग 2 ईयर प्रिपरेशन में लगे हैं, है ना? यस सर। ग्रेट। तो आपने बेसिक एनसीईआरटी से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद आपने क्या स्टेप्स लिए? उसके बाद वो सोचा था कि सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं ऑप्शनल की। ठीक है। बट पीएसआईआर का ऑप्शनल ऑप्शनल का सिलेबस इतना फ्रेगमेंटेड है, वो एक हम्म। तरह कंफाइंड नहीं है, तो उसके लिए फिर सोचा था कोर्स ले ले लेना चाहिए। ठीक है। फिर सर स्टडी आईक्यू से ही पीएसआईआर का आपका ही कोर्स लिया था, बैच 3। अच्छा, बैच 3 का आप स्टूडेंट हैं, हाँ। यस सर। ठीक है,
तो पीएसआर फाउंडेशन का आपने कोर्स लिया फिर यस सर। ऑनलाइन, जी सर। और टेस्ट अटेम्प्ट करते थे आप? यस सर, टेस्ट अटेम्प्ट करे थे शुरू से ही। ग्रेट। आपको पता है बहुत कम स्टूडेंट्स हैं बैच के जो टेस्ट देते हैं, और आप यस सर। उनमें से थे। और लाइव क्लास लेते थे, रिकॉर्डेड देखते थे आप? मोस्टली सर रिकॉर्डेड ली थी मैंने। ठीक है, और फिर टेस्ट आप देते थे। ठीक यस है, सर। ग्रेट। तो पीएसआर फाउंडेशन आपका फिर सिलेबस आपने कंप्लीट करा, यस यहाँ सर। पर हो गया, मेरी क्लास में थे आप। उसके बाद फिर क्या स्टेप्स लिए आपने, रिवीजन कैसे किया, इस उसके दौरान भी बाद। रिवीजन कैसे किया? यस सर। सर फर्स्ट क्लास देखने के बाद फर्स्ट रीडिंग में तो बेसिक आइडिया होता है व्हाट इज टॉपिक, क्या है टॉपिक के बारे में, क्या है मतलब फर्स्ट रीडिंग में नहीं पता चल सकता बिल्कुल एक्सपर्टीज। बिल्कुल सही कहा उसके आपने। उसके हम्म। बाद ऑलमोस्ट 3 रीडिंग्स लगे थे मेरे को पता हम्म। करने में कि टॉपिक क्या है, टॉपिक क्या है, टॉपिक के बारे में क्या है, यूपीएससी की डिमांड क्या है क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से। हम्म। तो इन 3 रीडिंग्स में आपने नोट्स भी देखे, लेक्चर्स का यूज किया, यस सर। और पीवाईक्यूज देखकर आपको आइडिया लगा होगा, राइट? यस सर। हम्म। और ठीक सर है। मैंने पूरा ट्रस्ट दिया था नोट्स पे, कोई भी मैंने बाहर से स्टैंडर्ड बुक नहीं ली पीएसआईआर के लिए। जो मैंने आपको नोट्स दिए थे क्रक्स वाले, आपने उन्हीं को पढ़ा है, राइट? यस सर। जी। तो अब जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको ये आप मतलब विवेक की तरफ से आप एडवाइस ये जा रही है कि यार पीवाईक्यूज को इसी स्टेज पर इंटीग्रेट करके चलोगे तो ये समझ जल्दी बन जाएगी, यस सर। नहीं तो उतने ही एफर्ट इस स्टेज में करने पड़ेंगे। ये स्टेज तो लानी है हमें कि हमें पता हो कि बेसिकली यूपीएससी की रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिकली यस सर, हमें यही समझना है कि डिमांड क्या है। डिमांड क्या है। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है। तो आपने जो 3 रिविजन्स किए हैं, आपने इसको प्लान कैसे किया? क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको जीएस की भी क्लास लेनी होती है, ऑप्शनल की भी लेनी होती है ना, फिर करंट अफेयर्स का भी टाइम होता है, तो डेली बेसिस पे कैसे आप मैनेज करते थे? डेली बेसिस पे मेरा एक क्लास जीएस की जी। और एक ऑप्शनल की चलती थी। जी। उसके अलावा जो टाइम था वो दोनों का रिवीजन, बट वीकेंड पे मेरा रिवीजन रहता था मेन सैटरडे संडे। ठीक है, लेकिन इन दोनों का रिवीजन आप डेली बेसिस पे कर लेते यस थे? सर, डेली बेसिस पे रीडिंग, एटलीस्ट रीडिंग तो कर ही लेता था मैं। जी, वही बहुत जरूरी है। फिर वीकेंड आपने एक दिन दे दिया रिवीजन के लिए। यस सर। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी हो गई। ग्रेट। और करंट अफेयर्स कैसे करते थे आप? करंट अफेयर सर मैंने डेली न्यूज़पेपर कंटिन्यू रखा था, ठीक इंडियन है, एक्सप्रेस। ग्रेट। और जो पीएसआर का करंट वाला पार्ट है उसके लिए क्या किया आपने? वो सर टेलीग्राम आपके पीएसआईआर ग्रुप पे वो वीकली करंट अफेयर्स जो आते हैं वो मैं डे पीएसआर करता था पल्स कवर। किया था आपने? यस सर। पीएसआर पल्स विवेक ने भी किया है, पीएसआर पल्स आकांक्षा ने, पीएसआर पल्स स्वाति ने, कितने सारे लोगों ने ये किया है। मतलब कैन वी से कि अगर पीएसआर पल्स ये कंटिन्यूअसली करते रहे, यस सर। नो मिस एट वीक, तो ये अपना टाइम बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते हैं स्टूडेंट, यस मल्टीपल सर। सोर्सेज पे जाने का अल्टीमेटली? उस टारगेटेड अप्रोच है उसमें बिल्कुल भी। बिल्कुल इसमें टारगेटेड अप्रोच है, अगर इस पे चला जाए तो आप अपना समय बचाइए, वो समय रिवीजन पर लगाइए, आंसर यस। राइटिंग पर लगाइए, है कि नहीं? ठीक है। तो फिर आप, जब आपने प्रीलिम्स कर क्लियर कर लिया, यस सर। ये आप करते रहे टिल प्रीलिम्स, प्रीलिम्स क्लियर कर लिया। अच्छा, प्रीलिम्स की भी बात करते हैं, क्योंकि जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब आपकी अप्रोच केवल प्रीलिम्स वाली वो कब शिफ्ट हुई? वो ऑलमोस्ट प्री से 3 महीने पहले। 3 महीने पहले। ठीक है, 3 महीने का टाइम, मतलब ये समझ लीजिए कि नोटिफिकेशन आई और उसके यस सर। बाद खुद ही ओरिएंट हो गया कि अब तो प्रीलिम्स है। यस तो सर। नोटिफिकेशन से हमें प्रीलिम्स की तरफ फोकस होना है, इसका मतलब है कि हमें उससे पहले ही ये सारा काम कर लेना है फॉर यस सर। जीएस एज वेल एज पीएसआर ऑप्शनल। तो यानी कि अगर मान लीजिए कोई 27 का अटेम्प्ट दे रहा है, यस राइट, सर। और वो अभी स्टार्ट करेगा से जून में, तो लगभग 7 महीने तो हर एक ऑप्शन सब्जेक्ट को कवर करने के लगते हैं अच्छे से। यस यस तो यस। दिसंबर जनवरी तक उसका कंप्लीट होगा, और तुरंत उसी टाइम पर नोटिफिकेशन आनी है। तो यस सर। ये वाला टाइम इन सब के लिए बहुत ज्यादा क्रूशल है कि अब ये सिंसियर हो जाएं, सुपर सिंसियर हो जाएं, वो काम करने लग जाएं जो एक्चुअली यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है। अब आप जनरल रीडिंग या केवल क्लास अटेंड कर ली, वो वाले यस जोन सर। से बाहर आइए, है ना? फिर आपने प्रीलिम्स क्लियर किया, और प्रीलिम्स और मेंस के जो बीच का टाइम था उसको कैसे आपने यूटिलाइज किया? सर प्रीलिम्स तक भी मेरे साथ मेन प्रॉब्लम थी स्पीड, आंसर राइटिंग स्पीड की। जी। फिर उसके लिए मैंने पीएसआईआर क्रैश कोर्स ज्वाइन करा था सर। जी। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था जो सर आप टाइमर लगा के आंसर लिखवाते हैं। हाँ, जिन बच्चों को याद ना आ रहा हो, यही वो टाइमर है जिससे इनकी स्पीड इंक्रीज हुई थी। ठीक है। यस सर। और कई बच्चे आंसर नहीं लिखते, मतलब अगर टाइमर दो तो सोचते हैं हम बाद में लिख लेंगे, यस वो सर। गलती नहीं करनी। विवेक को भी ऐसी आंसर्स लिखवाए
और स्पीड इंक्रीज हुई। नॉलेज के लिए उन्होंने यही सोर्सेज रेफर किए, नोट्स, पीएसआर पल्स, एंड फाइनली दे आर इन मेरिट लिस्ट। तो अब आपने, यानी कि हाँ, प्रीलिम्स और मेंस में तो हम क्रैश कोर्स कर रहे थे। अच्छा, आपको ये फील हुआ कि आपके, जब मैं आंसर्स इवेल्युएट करता था, आकांक्षा भी थी और भी स्टूडेंट थे, कितने ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिनके आंसर बहुत अच्छे थे? यस सर। देखा था आपने जब यस सर। ओपन होते थे आंसर? यस सर। यस। ग्रुप में। उनमें से कुछ स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ, और लेकिन आपका हुआ। इसका मतलब क्या है कि आपने हॉलिस्टिक प्रिपरेशन करी, कुछ चीजें आपकी एग्जाम में जो परफॉर्मेंस रही वो अच्छी रही। तो प्रिपरेशन ओवरऑल, यानी कि उनके लिए क्या वर्क नहीं किया कि भाई जीएस में किसी एक जगह मार्क्स कम रहे जिसकी वजह से फाइनल मेरिट में नहीं आ पाए। तो यानी कि इन सभी स्टूडेंट्स को इस बैलेंस को जानना पड़ेगा, राइट? यस सर। तभी तो हमारे सिलेक्शंस होंगे, राइट? खैर, जीएस के लिए आपने क्या किया था इस बीच? जीएस में भी सर मैंने स्टडी आई का सक्सेस इन मेंस प्रोग्राम पे पूरा जी रिलाई करा था सर, उसके अलावा मैं कहीं गया ही नहीं था। जी, प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद इन्होंने सक्सेस इन मेंस जीएस का प्रोग्राम वो देखा, मतलब प्रैक्टिस किया उसमें, तो उसमें यस आपकी सर। मेंस की थीम्स कवर हो गई अक्रॉस यस सर। सब्जेक्ट्स। तो अल्टीमेटली हमें ना एक स्ट्रक्चर से चलना होता है, हम उस पर ट्रस्ट करके बस मेहनत करने लग जाएं। आपने वो ट्रस्ट करके मेहनत करी और फाइनली यू वर थ्रू। अच्छा, पर्सनैलिटी, कई बच्चों को ये डाउट होता है कि सर हमारी ग्रेजुएशन अच्छी जगह से नहीं, मैंने तो कोई आईआईटी आईएम से नहीं किया हुआ सर, वो बच्चे compete करेंगे। सर मैं तो इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोलता, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी मैं कैसे डिस्प्ले करूंगा? आपके मन में भी ये थॉट्स आते थे? यस सर। ऑब्वियस। जी, फिर कैसे आपने काउंटर किया? सर ये प्रिपरेशन जब मेंस की और इंटरव्यू की करते हैं, हम्म। अगर होलिस्टिकली कोई बंदा सीरियसली कर रहा है तो हम्म। ऑटोमेटिकली पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी सर। खुद हो जाएगी, ठीक कह यस रहे हो सर। आप। हाँ। और वैसे जैसे ही आपका मेंस हो गया था, तो मेंस से जो इंटरव्यू का गैप था, तो उस टाइम को आपने कैसे यूटिलाइज किया था? उस टाइम पे सर मैंने करंट अफेयर्स पे फोकस करा, मेन ऑप्शनल पे फोकस करा था आपने, जी। बिकॉज और इंटरव्यू में ऑप्शनल से क्वेश्चन पूछे भी गए, ऑलमोस्ट 60 to 70% क्वेश्चन ऑप्शनल से थे। ऑप्शनल से थे, और ऑप्शनल में और तो आपको तैयार किया हुआ था। यस सर, जी और उस टाइम आईआर चल भी रहा था, हॉट हॉट टॉपिक। जी जी जी, ठीक है, ग्रेट। तो इस तरीके से आपने फाइनली मेरिट लिस्ट में जगह बनाई। यस सर। ग्रेट। अब ऐसा करते हैं, हाउस को ओपन करते हैं Q&A के लिए, ठीक है? तो जो भी उनके डाउट्स होंगे एक एक करके आंसर करते हैं, ठीक है? तो प्राइमरली वो आपसे डाउट पूछने आए हैं, ठीक है? मैं तो यस सर। क्लास में उनको मिलता ही हूँ रोज, लेकिन जहां पर मुझे भी ऐड करना होगा आई ऐड, ठीक है? सो आकाश, कैन यू प्लीज मॉडरेट, और जिसको डाउट पूछने हो तो प्लीज रेज योर हैंड, वन बाय वन वी आर गोइंग टू गिव चांस। श्योर सर। कृष्णा। कृष्णा, यू गुड कैन। मॉर्निंग। गुड जी इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग। जी मैं अभी क्लास 11th में हूँ। मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। मैं एनसीईआरटी कर रहा हूँ अभी। तो क्या ये भी सही है मेरे लिए? हाँ, बिल्कुल सही है आपके लिए। बिल्कुल, ऑप्शन अभी तो एनसीईआरटीज ही चलनी चाहिए। बिल्कुल। तो स्टैंडर्ड बुक्स कब से स्टार्ट करनी चाहिए? स्टैंडर्ड बुक्स आई से लास्ट ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन, या फिर एनसीईआरटीज पर जब कमांड हो जाए। हम्म। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट वी हैव प्रियांशी। Good evening, sir. जी, गुड इवनिंग प्रियांशी। Sir, actually, I wanted to ask Vivek, sir, that regarding the like my doubt in economics, I am able to solve economics question in mains, like while attempting the mains questions or mains test series, but I face a lot of problem while attempting it in prelims because I face new terminologies and I don't understand that time. So what to do with it? I think the major issue in this problem is the conceptual clarity. Because once concepts are clear in economics, I think the pre and mains both answers are able to attend. प्रियांशी, आर यू क्लियर अबाउट इट? आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे, Yes, sir. थीम्स वाइज अपने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, तो वो खुद ही कॉन्फिडेंस आने लगेगा। क्योंकि जब दिमाग में कुछ होगा और दिमाग में क्लैरिटी होगी ना हमारे, मतलब वो सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर होंगे, तभी हम पेपर पर भी लिख पाएंगे। एंड देन यू हैव टू ब्रेक दैट ग्लास शील्ड, जो काफी सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं मैं जब भी लिखूंगा आंसर जबरदस्ती लिखूंगा। नहीं, Yes, sir. बहुत खराब आंसर से शुरुआत करनी चाहिए। विवेक, बहुत ही खराब आंसर से शुरुआत करी थी या नहीं आपने?
यस सर, मेरे पहले टेस्ट में 30 की लाइन में मार्क्स आए थे, जी, एंड इन यूपीएससी मेंस इन पेपर 1 आई गॉट 149। क्या बात है। रॉक कर दिया आपने। Sir, next we have Mintu Das. गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग। सर मेरा डाउट ये है, जैसे कि मैं एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, सो अभी मुझे क्या करना चाहिए? लाइक मैं एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स पढूं, या फिर साथ में या फिर मेंस का आंसर राइटिंग का भी प्रैक्टिस करना चाहिए मुझे? विवेक आपसे पूछ रहे हैं। यस सर, बेसिकली कॉलेज स्टूडेंट्स को तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटीज, नॉट ऑल बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, लाइक ज्योग्राफी, पॉलिटी। तो एक बार अगर एनसीईआरटीज पर कमांड हो जाती है, देन यू विल गो टू स्टैंडर्ड बुक्स, बिकॉज डायरेक्टली गोइंग टू स्टैंडर्ड बुक्स there are chances that you may not understand the concepts of the standard books. हम्म। एंड मेंस आंसर राइटिंग आप जब भी कर पाएंगे जब थोड़ा कंटेंट होगा कुछ माइंड में। हम्म। तो एनसीईआरटीज मुझे लगता है बेस्ट ऑप्शन है स्टार्ट करने के लिए, अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। ओके, थैंक यू सर। आप मिंटू दास, आप अभी आपने कहा यूनिवर्सिटी में है, तो यूनिवर्सिटी में आप कौन से ईयर में हैं? एक्चुअली सर मैं अभी सेकेंड सेमेस्टर है मेरा, ओके, फर्स्ट ईयर ही चल रहा है एक्चुअली अभी। ठीक है, तो आप एनसीईआरटीज पे एक स्ट्रक्चर वे में फोकस कीजिए, ठीक है, और देन वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, फिर आप स्टेप अप कीजिए और फिर फुल फ्लेज तैयारी से लग जाइए सेकेंड ईयर से। ऐसा आप कर सकते हैं साइड बाय साइड, इफ ओके, यू हैव द थैंक यू। टाइम एंड डेडिकेशन। यस सर, थैंक यू सर। जी। Sir, there is a question in chat box. What should be the strategy for college students for PSI or optional? विवेक, आप आंसर यस सर। करना चाहेंगे? यस सर, सर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। हम्म। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने शुरुआत ही करी थी एनसीईआरटी से, हम्म। उसके बाद मैंने सीधा सर कोर्स ले लिया था, मैंने अपना टाइम इधर उधर नहीं वेस्ट करा, जो कि हम्म। मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। हम्म। बिकॉज एक स्ट्रक्चर प्रिपरेशन मिल गई, स्ट्रक्चर्ड हम्म। सिलेबस मिल गया, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, एंड देन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जी। मोस्ट इम्पोर्टेंट। जी। तो टाइम मेरा कहीं और वेस्ट नहीं हुआ। हम्म। एंड सर ऑनलाइन आई थिंक बेस्ट ऑप्शन है आज भी। हम्म। तो ध्रुव, आई होप आपको अपना आंसर मिल गया होगा। विवेक ने इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं किया। विवेक ने सोचा जब मुझे करना ये है और एक जगह मुझे रिक्वायर्ड कंटेंट मिल जाए, प्लस मुझे अप्रोच पता लग जाए कि कंटेंट को यूज कैसे करना है टू हैंडल आंसर्स। बुक में कंटेंट होगा, नोट्स में कंटेंट होगा, लेकिन जो क्लास में आप काम करते हैं उससे आपको अप्रोच क्लियर होती है, फिर टेस्ट होता है तो उस बहाने आपका रिवीजन होता है, फिर फीडबैक मिलता है तो इंप्रूवमेंट होता है। तो इसी ट्रैक पर आपको चलना चाहिए एंड जस्ट लग जाना चाहिए। जहां पर भी कोई प्रॉब्लम होगी, आई एम स्टैंडिंग विद यू, डोंट वरी। Sir, next we have आकाश, Harnoor. करीब। यस, हरनूर कौर। Harnoor, please unmute. Good evening, sir. जी, गुड इवनिंग। Yes, sir. Sir, Harnoor, please unmute. yes, sir. Sorry, sir. Sir, I am preparing for 2029, and sir, right now I am in my second year of my graduation, and sir, next year मेरी graduation खत्म हो जाएगी। And sir, मुझे उसके रिगार्डिंग पूछना था कि मुझे 2029 के लिए Sir, her voice is आपकी breaking. I think वॉइस she's ब्रेक। asking what should be her strategy for 2029. ओके, सो फॉर 2029, फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस दैट वी हैव रिपीटेड, लेकिन अब मैं थोड़ा सा इसमें ये ऐड करना चाहूंगा कि एनसीईआरटीज को भी रैंडमली ना पढ़ें। यू नीड टू बी वेरी स्ट्रेटेजिक अबाउट ईच स्टेप दैट यू आर टेकिंग। मतलब एनसीईआरटीज आप क्यों पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट की पढ़ रहे हैं वो कहाँ काम आएगा यूपीएससी सिलेबस में, इस क्लैरिटी के साथ इस मोमेंट पर आपको शुरू कर देना चाहिए। दिस आंसर इज फॉर हरनूर एज वेल एज ध्रुव बोहरे। आप भी यही पूछना चाहते हैं ना? आकाश, वी कैन मूव टू नेक्स्ट। Sure. Sir, next is Vanshika. Hello. Good evening, sir. जी, गुड इवनिंग।
यस वंशिका। तो मैंने अभी अपनी 12th पास ऑन कर ली है सर। अब मैं मतलब कि कुछ ही महीने में मैं कॉलेज ज्वाइन कर रही हूँ। तो यूपीएससी की जो मेरी जर्नी है ये मैंने सर 11th में सोचा था इसे कंटिन्यू करने का। बट थोड़ा टाइम मैनेजमेंट और डिस्ट्रैक्शन की वजह से थोड़ा और स्कूल की जर्नी की वजह से मैं ये नहीं कर पाई। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी कॉलेज के जितने भी मेरा टाइम हो उसके साथ में अपनी यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करूँ। तो मेरा यही क्वेश्चन है कि मैं मतलब कि कैसे अपना ये जो रोड मैप है मतलब यूपीएससी की जर्नी है ये कैसे स्टार्ट करूं मैं। विवेक, आप आंसर देना चाहेंगे? यस सर। बेसिकली सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सिलेबस नहीं पढ़ते बहुत से बच्चे हम्म। यूपीएससी का, और हम्म। रेंडमली यूट्यूब पे वीडियो देखकर हम्म। बुक्स उठा लेते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस एंड पीवाईक्यूज, हम्म। ओके व्हाट सर। इज यूपीएससी चाह क्या रहा है, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, और इस साल का जैसे प्री देखा है हमने सबने। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो सबसे पहले हमें सिलेबस पता होना चाहिए, फिर एनसीईआरटीज बेसिक है। हम्म। पर एस सर ने कहा है कि एनसीईआरटीज की अप्रोच डिफरेंट होगी, क्योंकि हमने एनसीईआरटीज स्कूल में भी पढ़ी है, हम्म। बट अप्रोच डिफरेंट रहती है यूपीएससी के लिए। हम्म। उस अप्रोच से एनसीईआरटीज करनी है, एंड देन इफ यू आर श्योर देन आई विल से दैट गो फॉर एनी पर्टिकुलर कोर्स हम्म। फाउंडेशन कोर्स, बिकॉज गाइडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। हम्म। बिकॉज यूपीएससी में हमको सबसे इंपॉर्टेंट ये पता होना चाहिए कि हमको क्या नहीं पढ़ना है। हम्म। क्या पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या नहीं पढ़ना है हमको, ऑप्शनल हो या जीएस हो। बिल्कुल सही कहा आपने। वंशिका, आई होप यू गॉट योर आंसर। Sir, we have a question for Omkar. Okay. Omkar is having backlogs due to his exams and he has made notes of PSIR, but revision is becoming a problem. How should he prepare PSIR for attempt 2027? फॉर 2027 वी हैव लिमिटेड टाइम। तो ओमकार, सबसे पहले तो बैकलॉग के बारे में मत सोचो अब, क्योंकि कई बार हम जो नहीं हो पाया उसके मतलब वी गेट बॉग डाउन बाय दैट, और उसको हम प्रेजेंट में काफी टाइम वेस्ट करते रहते हैं। हमें उससे बचना है। हमारे सामने क्लियर कट स्ट्रेटेजी है। वी हैव 7 मंथ्स टू प्ले, एंड उस 7 मंथ्स में हमें थेमेटिकली पीएसआर को कवर कर लेना है। अगर आपके पास कोई कोर्स है तो प्लीज स्टार्ट, अगर नहीं है तो पीएसआर ऑप्शन का कोर्स से स्टार्ट कीजिए। पुराना कोर्स आपने बताया कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस आपके पास हैं, तो फिर नया कोर्स मत लो, उस कोर्स से पूरे कोर्स को कंप्लीट करो। रूल बना लो कि यार दीज आर द 5 लेक्चर्स दैट आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस वीक, और एक दिन मैं उसको बार बार रिवाइज करूंगा। ठीक है? तो इससे आप स्टार्ट कर लो। अभी बैकलॉग के बारे में मत सोचो। जो बैकलॉग में है उसको आप वीकेंड पर या अपनी इसी स्केड्यूल में कहीं ना कहीं जगह दे दो। देखिए, मैं सबको ये कहता हूं, दिस एग्जाम इज नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज, दिस एग्जाम इज अबाउट योर पर्सनैलिटी एज वेल। अगर विवेक एज अ टॉपर आपके बीच में यहां पर हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, वी शुड बी थैंकफुल टू विवेक। विवेक ने कुछ तो खास किया होगा ना। पढ़ तो बहुत लोग रहे हैं, वो खास क्या है वो? अगर आप इनसे बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ही वॉज एक्चुअली टेकिंग अप दिस एग्जाम एज अ टास्क। और टास्क तभी कंप्लीट होती है व्हेन यू कैन ब्रेक दैट डाउन इनटू फ्यू एक्शनेबल स्टेप्स। आप ऑफिसर बनेंगे तो उसके बाद भी आपको हर एक चैलेंज जो सामने आएगा उसको एक्शनेबल स्टेप्स में कन्वर्ट करना होगा। तो यानी कि वी नीड टू बी सोल्यूशन ओरिएंटेड। तो यानी कि ओमकार, आपको मतलब ऐसे समझना चाहिए कि यार मेरे पास ये टास्क है, ये मेरे पास रिसोर्सेज हैं, ये मेरे पास टाइम है। नाउ आई हैव टू एलोकेट दीज रिसोर्सेज इन दीज टाइम्स इन बेस्ट प्रैक्टिकल मैनर, आइडियलिस्टिक नहीं। और काम होने लगेगा। वी जस्ट हैव टू डू दैट एंड स्टार्ट वर्किंग। कई बार हम वो कर नहीं पाते, तो हैव अ मॉनिटरिंग थिंग्स हियर, मतलब उस वो कोर्स से हो सकता है, मेंटोर से हो सकता है, या बड़ी सिस्टम से हो सकता है, जिससे आप एक दूसरे पर एक अकाउंटेबिलिटी रख सकें। यही करना है। क्लियर ओमकार? जी आकाश। Sir, next we have Bishwayan. बिस्वेन डे। Hello, sir. I have two questions. So, my first question is regarding that should we read the should we do repeated revisions of the crux material, or is it better to make notes after first or second reading, or how should we approach this? And my second question is regarding how to cover the dynamic aspects of IR. Sometimes it seems like the syllabus is too huge to cover. ठीक So है, this was my विवेक, आप बताना चाहेंगे आपने क्रक्स को यस कैसे सर। यूज किया? सर, क्रक्स से मैंने शॉर्ट नोट्स सिर्फ मेंस से पहले ही बनाए थे। उससे हम्म। पहले ओनली एंड ओनली क्रक्स हाईलाइट जी। कर लिए थे, उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
जी बट शॉर्ट नोट्स मेंस से पहले ही बनाए थे। तो जी क्रक्स खुद में उसका सर नाम क्रक्स है, जी। उससे शॉर्ट क्या होगा? तो वो अपने एंड आप में नोट्स ही हैं। जी यस सर। जी। सर, रिगार्डिंग डायनेमिक एलिमेंट ऑफ IR, हम्म I think if you are covering on regular basis either from PSIR Pulse weekly or monthly, हम्म so I think there will be no problem on हम्म, at that scale. जी। बिस्वेन डे, आई होप यू गॉट इट। आप ना ह्यूज इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी ना हमारे सामने वो ये नहीं क्लियर है कि देखो सिलेबस में ये हमारी यूनिट्स हैं, से इंडिया रशिया, इंडिया यूएसए। अब इंडिया यूएसए पे आपकी तरफ से 200 आर्टिकल आ जाएं, लेकिन आपको सोचना है यार मेरा एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन पे 200 220 क्वालिटी वर्ड्स मेरे पास होने चाहिए, दैट आर अवेलेबल इन योर क्रक्स, और जो अपडेटेड वाला पार्ट है दैट इज अवेलेबल इन पीएसएल पल्स। तो आपको वही करना है। विवेक ने So, भी sir, वही किया। how should we revise for the current affairs of IR? Like, what आप should be the हाँ, तो जो पीएसएल पल्स आपको मिलता है ना, आप उसको रिवाइज करें। और रिवाइज करते समय फॉर एग्जांपल अभी जो लास्ट पीएसएल पल्स रिलीज हुआ, तो उसमें इंडिया यूएई रिलेशंस मैंने कवर किया क्योंकि मोदी जी वाज देयर, वी हैड अ डील। तो आपको केवल इंडिया एंड वेस्ट एशिया रिलेशंस वाला जो टॉपिक है उसमें केवल उन कीवर्ड्स को, डायमेंशंस को ऐड कर लेना है, दैट्स इट। कीवर्ड्स को, नोट्स तो पीएसएल पल्स भी नोट्स की फॉर्म में ही है। क्लियर है आपको बिस्वन? Sir, next we Yes, have sir. Thank you. Vaishnavi. यस, वैष्णवी, Good evening, sir. गुड इवनिंग। Yes, sir. I'm recently 12th pass out student, and I'm finding the degree for which I can do my graduation. And I'm science stream student. Means I should I think that I should have my plan B, and think that I should have engineering as my second option. So what should I do? I should take by art stream or that engineering stream. As you have already said that you are clear that there should be plan B and you are opting for engineering, so best wishes Vaishnavi, you should do that. You are And on the sir, I think that since my starting first year, so what should I do for the foundation course? first you need to read NCRT, but strategically you should refer syllabus as we have discussed this already. And yes, you can continue with a course so that you are on the track, you are aware ki what kind of questions are asked. But before course, first you need to settle down a bit. That first you just join graduation, and in between the time you are having, just go for NCRTs. And NCRTs by looking at the syllabus and the kind of questions being asked, so that you know कि whatever I'm reading, this need to be used in this manner. For example, you have two NCRTs, Democratic Politics 1, Democratic Politics 2, right? Exhaustively, idea of democracy is covered there. But your mind should work like, oh, the ideas of democracy can be used in ethics paper, in essay paper, also in PSR optional paper. एंड दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड। तो जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, रीड करना स्टार्ट करेंगे, तो वो क्लैरिटी ग्रेजुअली बनने लगेगी। एंड देन यू कैन एक्चुअली टेक अप अ कोर्स सो दैट एक रूटीन बन जाए, टेस्ट होते रहें और उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लग जाए। Okay, sir. Sir, and last question from my side. जी, Sir, I'm confused with taking the optional subject, means between political science, PSIR, and sociology. So, which should be my optional? विवेक आप आंसर करना चाहेंगे? इफ यू कैन हेल्प वैष्णवी। Yes, sir. I also little bit confused about PSIR and sociology during my starting time. तो बेसिकली मैंने क्या करा था सर, PSIR तो IR का तो इंटरेस्ट था ही, सोशोलॉजी के लिए अपने फ्रेंड से NCRT ले ली थी, सोशोलॉजी सोसाइटीज की, एक दो चैप्टर्स उनके रीड करे, तो तब मैंने डिसाइड करा था कि PSIR मेरे लिए बेस्ट है। दोनों सब्जेक्ट्स का थोड़ा थोड़ा कंटेंट रीड करके देखना चाहिए, दैट इज माय व्यू। वैष्णवी, आई होप यू गॉट सम क्लैरिटी। तो बेसिकली आपका इंटरेस्ट, क्वालिटी गाइडेंस की अवेलेबिलिटी, और फिर एक ओवरलैप वाला एक फैक्टर होता है, वो भी स्टूडेंट्स कंसिडरेशन में लाते हैं कि मेरा ओवरलैप से पॉलिटी आईआर हो जाएगा, सोशोलॉजी से सोसाइटी हो जाएगा, वो भी अच्छा ऑप्शनल है। तो आप जिसमें आपको लगे इन फैक्टर्स पे यू फील मोर इंटरेस्ट, देन फिर लो और उसमें फिर लग जाओ। Yes, sir. Sir, I'm bit means having fear in my mind that can I handle my engineering along with my studies? So
what should be my strategy for that? Means after learning NCERTs, yes, it's right, but people say that it's very tough to handle both the streams together. Uh, whatever you are doing, you should do it well. So when you enter into your engineering, so I would advise do your engineering well, do your graduation well, right? And civil services you want to opt as a career, and college is an opportunity to do well in life ahead. So on side, if you want to ask, can you do that? Yes. Every year I have so many aspirants who actually join, and many of them actually get success. तो आप कर सकते हो. You just have to manage your time better, and you need to be clear that आपकी जो लाइफ होगी, जो आपके साथ में स्टूडेंट्स होंगे कॉलेज में, अब आप एंटर करोगे, उनसे अलग होगी. ये एक्सेप्टेंस शुरू से आ जानी चाहिए. जब एक्सेप्टेंस आ जाती है तो फिर उसमें एक्सेप्टेबिलिटी आ जाती है, फिर प्रॉब्लम नहीं होती. आप पहले से क्लियर होते हैं कि हाँ यार, मैंने इसको चुना है तो मैं इसमें अपना ये टाइम स्लॉट दूंगी ही. That's my choice. Clear है वैष्णवी? So next we have Siddhi. Yes, Siddhi. Siddhi, please Good, unmute. good evening, Shashank sir. जी, good evening. Sir, I want to ask how to remain consistent because हम पढ़ते हैं लेकिन हमारी जो डे टू डे प्रोडक्टिविटी है वो वेरी करती है. So how to remain consistent? Vivek, would you like to answer? यस सर. मेरे लिए तो सबसे बड़ा कंसिस्टेंसी का रीजन था मोटिवेशन फ्रॉम विद इन. खुद के अंदर से मोटिवेशन एंड इंटरवल सर मैं लेता था रिलैक्स. एक दिन में 1-1.5 घंटा रिलैक्सेशन एंड रेगुलर प्रैक्टिस बिकॉज if you are attempting tests either in pre or mains, from there you are getting feedback. On basis of that feedback you also get motivated to do better. if अगर नंबर अच्छे आ गए then you also got motivated. अगर नहीं आया तो भी मोटिवेशन मिलती थी कि नहीं अभी सही नहीं चल रही है, कुछ सही करना है. तो कंसिस्टेंसी का मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही था कि मैं रेगुलरली प्रैक्टिस करता था प्रीलिम्स और मेंस दोनों के आंसर लिखने. कंसिस्टेंसी रेगुलर मेरी बनी रही उससे ही. सिद्धि, जैसा कि विवेक ने बताया, तो हैव सम स्लॉट्स फॉर रिलैक्सेशन एज वेल आफ्टर टेकिंग अप सर्टेन टास्क. कई बार व्हेन वी एक्चुअली राइट टू मेनी थिंग्स कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है, तो हमारा माइंड कैसे वर्क करता है, देन वी वांट एस्केप चाहिए. फिर हमें लगता है कि जो टाइम टेबल है, जो टास्क है, हम उसके गुलाम है, और गुलाम हमेशा क्या है, आजाद होना चाहता है. तो ऐसे ही हमारा दिमाग है. तो अपने दिमाग को समझिए, यह आपका वेपन है, इसको स्ट्रेटेजिकली यूज करना है. तो जस्ट बी इन्वॉल्व इन योर प्रिपरेशन. मतलब जैसे एक स्टूडेंट ने अभी मुझसे पूछा कि सर मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए, मुझे क्या टाइम स्लॉट में पढ़ना चाहिए. तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप यूपीएससी में आ रहे हैं ना, तो एक तो तरीका है कि आप ऐसे स्ट्रेटजीज बनाएं. दूसरा तरीका है आप सिंपल ऐसे सोचें कि यार मैंने ये सोचा है ना, तो अब मुझे इसके लिए टाइम नहीं निकालना, बाकी चीजों के लिए टाइम निकालना है. इसके लिए तो मैं फुल्ली इन द गेम हूं ना, यही तो करने आए हैं, और जब तक मेरिट लिस्ट में नहीं आता हम यही कर रहे हैं अभी फिलहाल. तो इसका मतलब बाकी चीजों के लिए टाइम निकालना है, इसके लिए टाइम नहीं निकालना. तो जब ये माइंडसेट आने लगेगा ना, तो आपके अंदर वो कंसिस्टेंसी आने लगेगी. जब आप बार बार अपने दिमाग को कहोगे यही, दिस इज व्हाट आई एम, दिस इज व्हाट आई डू, आई नीड टू बी प्रो इन माई गेम. कोई मुझसे पूछे तो आई शुड बी क्लियर कि इस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर हैं, कैसे टॉपिक है, कैसे सब टॉपिक हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के कीवर्ड्स हैं. आई नीड टू बी टॉप ऑफ माई गेम. You need to just get into this zone. Okay, Siddhi, thank you, sir. Yes, Thank you, sir. sir. Can I add something to this? Yes, please. सर एक और प्रॉब्लम होती है, जैसे अभी 27th का अटेम्प्ट है 2027 जी. मैंने बहुत से एस्पिरेंट्स सोचेंगे 2027 अटेम्प्ट देना, तो वो इतना लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर लेते हैं कि 2027 में अटेम्प्ट देना कैसे होगा इतना. बट मैं सोचता हूँ कि डेली टारगेट्स रखें, और डेली टारगेट्स अगर कंप्लीट करते हैं वो बेटर है. तो छोटे वो एक्शनेबल स्टेप्स में आपको कन्वर्ट करना है और लग जाना है. और अप एंड डाउन सबके आते हैं, मसल की तरह है. जब जब बार बार खड़े होगे तो फिर वो मसल बिल्ड हो जाएगी. So next we have Arpit Raj Soni. जी. हेलो, गुड इवनिंग सर. जी, गुड इवनिंग. सर मेरा हिंदी माध्यम है और अभी मैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर में हूँ कॉलेज में. सर मैंने 6 से 8 महीने पहले स्टडी आईक्यू का लॉन्ग टर्म बैच लिया था, और मेरा अटेम्प्ट जो है वो 2029 में है.
तो कॉलेज के साथ और जब स्टडी आईक्यू में जब मेंस जो सब्जेक्ट हुए थे मैं उनके साथ मतलब साथ साथ नहीं पढ़ पाया था, रिवीजन नहीं कर पाया था, तो अब मैं कंटिन्यू कैसे करूँ अपनी जर्नी को? अभी आपका कोर्स ऑन है, मतलब लाइव क्लासेस उसमें जी चल रही सर, ऑन गोइंग है। ठीक है, तो ऑन गोइंग में सबसे पहले लाइव क्लास के स्लॉट में आना स्टार्ट कर दीजिए। बेस्ट वे जी टू बिल्ड दी हैबिट। जी ठीक है, सर। पहला टास्क ये कीजिए। फिर जी जो क्लास है उसका रिवाइज कीजिए, और जो वीकेंड है, वीकेंड पर अब जो रह गया है ना, उसके लेक्चर्स का स्केड्यूल उसमें फिट कर लीजिए। जी सर। स्टार्ट स्मॉल बट जस्ट बिल्ड कंटिन्यूटी। आप देखेंगे जी खुद तैयारी ट्रैक पे आने लगेगी। जी सर। सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे क्लास के दौरान जो नोट्स बनाते हैं वो तो हमें रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होते हैं, लेकिन जैसे पॉलिटी की बात करें तो जैसे लक्ष्मीकांत बुक है, तो उसे कैसे इफेक्टिवली पढ़ना चाहिए? क्या याद करने के तरीके से पढ़ना चाहिए या उसमें से कोई मेन कंटेंट ऐड करने के तरीके से पढ़ना चाहिए? विवेक, आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे इनको। यस सर। सर मैंने बेसिकली कोई भी अगर बुक पढ़ी है वो पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन देखकर ही उसमें से निकाला है कि मुझे किस तरीके से ये पढ़नी है, ना तो हम्म। वो मैंने याद करने के उससे पढ़ी है। अब पीवाईक्यूज में फंडामेंटल राइट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते थे, तो मेरा फोकस लक्ष्मीकांत में सबसे ज्यादा फंडामेंटल राइट्स पर रहा। हम्म। तो पीवाईक्यू गाइड होने चाहिए कि बुक कैसे पढ़नी है या कंटेंट कैसे पढ़ना है। अर्पित राज, आई होप यू गॉट द आइडिया कि हमें पीवाईक्यू से शुरू करना है। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था। जी। जी मैंने अपना सब्जेक्ट पीएसआईआर चुन तो लिया है, लेकिन मैं कब इसे स्टार्ट करूं फाउंडेशन कोर्स लेकर? पीएसआर आपने चुन लिया है तो स्टार्ट कर दीजिए बस। जस्ट स्टार्ट नाउ। क्योंकि सर अभी जीएस में थोड़ा सा बैकलॉग है, तो कर सकते हैं अभी? अगर आपकी प्लानिंग में यू हैव अ स्लॉट देन यू शुड। कब आप अटेम्प्ट दे रहे हैं? 29। 29 में? तो हाँ, तो जीएस का जो बैकलॉग है उसको पहले प्लान बना लीजिए कुछ महीनों का कि उसको कंप्लीट कर लीजिए। फिर साथ में फिर देन यू कैन स्टार्ट। तो जी जैसे ये सर। बैकलॉग वाली सिचुएशन आपके साथ ना रहे। और उसको बैकलॉग की तरह आप रिलेट मत करें। आप सिंपल सोचिए टास्क है, लाइव क्लास में मुझे जाना है और वीकेंड वाली टास्क में ये कंप्लीट करना है। ठीक है। सर नेक्स्ट ईयर शिवानी। जी शिवानी। शिवानी प्लीज अनम्यूट। गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग शिवानी। सर मेरा क्वेश्चन है कि मैं अभी अभी ग्रेजुएशन पास की हूँ और अभी स्टडी आईक्यू आईएएस में एडमिशन भी ली हूँ, तो मैं ये ऑप्शनल मैं चूज नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ। मतलब कि मेरा है ना कि अगर मैं कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ती हूँ तो मैं लगता है कि हाँ ये ठीक है, ये आने लगा मुझे, ये आसान है। फिर सारे सब्जेक्ट में मुझे कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है कि मैं कैसे करूं। और फिर 2027 का मैं बैच ले ली हूँ, फिर कभी लगता है कि 2027 में मैं दे पाऊंगी कि नहीं दे पाऊंगी, 2028 में दूं मैं कि यही सारा सब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है मेरे अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो शिवानी हमें क्लैरिटी लानी है कि हम अटेम्प्ट कब दे रहे हैं। सबसे पहला टास्क, अगर हम 27 दे रहे हैं तो ये दिसंबर तक का टाइम, 7 महीने सबसे क्रूशल है। राइट। और अगर आपने 28 और 27 में कंफ्यूजन कहा ना, तो विश्वास मानिए कि आपके 5 से 6 महीने कहाँ जाएंगे आपको पता ही नहीं लगेगा। क्योंकि दिमाग में डाइसनेस चलती रहेगी, ठीक है मैं 28 में दूंगी ना, तो अभी तो टाइम है। उस चक्कर में आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है। तो डू यू हैव एनफ टाइम कि अभी से आप स्टार्ट करें तो 27 के अटेम्प्ट के लिए अच्छी तैयारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी ठीक हो, आपके एफर्ट हो, तो हो सकता है। तो क्यों ना 27 मानकर हम तैयारी करें एटलीस्ट। एक बात तो ये क्लियर हो गई शिवानी, है ना? फिर उसके बाद जब हम कंटेंट उठाएं, तो आपने कहा मुझे काफी सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि जीएस में तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब पढ़ना है, एनवायरमेंट एटसेट्रा, डिजास्टर, सोसाइटी, एथिक्स, है ना? ऑप्शनल हमें ऐसा सब्जेक्ट चुनना होता है जो सब्जेक्ट हम बार बार रिवाइज कर सकें। और हमें पता है कि ये हमारा एक्स फैक्टर बनना चाहिए, क्योंकि 500 मार्क्स आउट ऑफ 1750, और अगर ओवरलैप भी करेगा तो और ज्यादा। और जीएस में वेरिएशन कम है टॉपर्स के बीच में, और ऑप्शनल की वजह से मार्कशीट में वेरिएशन ज्यादा होता है। तो ऐसा सोचकर अगर आपको इंटरेस्ट है पॉलिटी में, आईआर में, तो आप फिर स्टार्ट कर सकते हैं पीएसआईआर से। क्लियर है शिवानी? सर नेक्स्ट ईयर हर्षिता।
जी हर्षिता। हेलो सर। जी हेलो। हेलो सर। यस हेलो हेलो। हर्षिता। सर बेसिकली मेरा अभी फाइनल ईयर चल रहा है हम्म और मैंने जब फाउंडेशन लिया था वो भी मेरा कंप्लीट हो गया है स्टडी आईक्यू का। हम्म और मेरे को एक्चुअली मेरे बैकलॉग्स थे जिसकी वजह से मैं टेस्ट भी नहीं दे पाई कोई, और अभी फोमो हो रहा है कि कैसे लाइक कवर अप करूंगी। तो कोई मेंटोरशिप या फिर ऐसा कोई समवन जो वॉच आउट करे मेरी पूरी जर्नी को या फिर डेली टारगेट्स को, इनको ऐसा कुछ हो सकता है पॉसिबल? आकाश, वी हैव सम प्रोग्राम लाइक दिस ना मेंटरशिप के लिए। Sir, if I may, we have a program called Select 100, हम्म जहाँ पे हम सिर्फ उनको प्रोवाइड करते हैं जिनकी प्रिपरेशन कुछ हद तक कंप्लीट हो चुकी है। फिर हम्म हमको डेली टारगेट्स देते हैं, डेली मॉनिटरिंग, हर एक टेस्ट के बाद हम डिस्कशन करते हैं हम्म और उनके टेस्ट की परफॉर्मेंस क्या थी, वीकनेसेस क्या थे, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या थे, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, मेंटोर उनसे कनेक्टेड रहते हैं थ्रू। तो एक स्पेसिफिक बहुत ही टू द पॉइंट फोकस्ड मेंटोरशिप होती है सेलेक्शन 100 में। तो आप उनको उसको कंसिडर कर सकते हैं। हर्षिता, आई होप यू गॉट योर आंसर। दिस इज द यस सॉल्यूशन। सर। यस सर, थैंक यू सर। वन मोर थिंग सर, जी। अभी मेरा 6 सेमेस्टर चल रहा है। सो हम्म हमें इंटर्नशिप के लिए बोल रहे हैं, तो मैं आउटसाइड जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी प्रोवाइड करवाती है और बाकी भी हैं जिसमें बेसिकली टाइम वेस्ट तो होगा, बट मैं कर सकती हूँ ये? आ, कर सकते हैं, मतलब अगर आपको इंटर्नशिप करनी है तो यस यू कैन डू दैट। इट इज अ गुड एक्सपोजर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द डेली टास्क दैट यू हैव टू डू फॉर योर प्रिपरेशन। एंड सर वन मोर थिंग, जैसे कि ये मेंटोरशिप का बताया है, तो मैं ज़ीरो से स्टार्ट करी और मेरा अटेम्प्ट जो है वो 2028 से होगा, तो मल्टीपल रिविजन्स वगैरह वो सब हो जाएगा उसमें? ये सेलेक्ट 100 आप सर्च कीजिएगा स्टडी आई क्यू प्लेटफॉर्म पे, और वहाँ पे यस सर। मेंटरशिप का पूरा पूरा सारी डिटेल्स वहाँ पर मेंशन है। दे आर गोइंग टू हेल्प यू। एंड सर आई हैव अ वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम विवेक सर। हम्म सर आपका जो बिगनिंग स्टेज था, क्योंकि हमें शुरू में सबको डर लगता है कि कैसे हम अप्रोच करेंगे पूरा, तो उससे रिगार्डिंग कि पीवाईक्यू को आपने वन वे में कैसे किया था? लाइक सब्जेक्ट वाइज गए थे या फिर आप पेपर वाइज गए थे, कैसे किया था? पीवाईक्यूज मैंने मेंस के पेपर वाइज गया था, मैं पेपर वाइज करे थे। और पेपर वाइज में भी टॉपिक वाइज, अगर सब्जेक्ट ज्योग्राफी के उठाए तो ज्योग्राफी में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, वेटेज को किस टॉपिक की कितनी है। मैंने अच्छा खासा टाइम दिया था पीवाईक्यू एनालिसिस को, जो कि यूजफुल होता है। मतलब टाइम जाएगा? यस, देना सही भी है वो। ओके सर। यूज यूज हमारे यूज आएगा वो। यस सर, थैंक यू सर, यही था। जी। सर नेक्स्ट वेव हरनूर। आकाश, दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। श्योर सर। जी। आई होप काफी लोगों को उससे क्लैरिटी मिल गई होगी जो अब तक डिस्कस किया है। श्योर, हरनूर प्लीज। तीन ही बच्चों के और फाइनली हैंड रेज हैं, तीनों को एक चांस दे देते हैं, कोई नहीं रहेगा फिर, हरनूर बचेगा, सबके अनम्यूट। आंसर्स हो जाएंगे। इन द मीनवाइल खिलेश्वर एंड प्रिया, आप हाँ, भी आप अपना डाउट अनम्यूट बता कर दें, लीजिए। फिर हम एक साथ आपको आपके डाउट्स लेते हैं। जी। Yes, sir. Sir, there was ये some मेरा disturbance at my side. I और wasn't able to address my query properly. Sir, मैंने actually GS and PSIR दोनों का बैच शुरू कर दिया हुआ है। मैंने NCERTs भी कंप्लीट कर ली हैं एंड अब मैं स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रही हूँ। एंड सर PSIR का मोस्ट प्रोबेबली जुलाई तक सिलेबस उसका कंप्लीट हो जाएगा। बट सर मैंने अटेम्प्ट अपना 2029 में देना है, तो सर उसके रिगार्डिंग मैं कैसे अप्रोच रखूँ कि मेरी रिविजन्स भी प्रॉपरली हो जाएं एंड मैं बाय 2029 प्रॉपरली प्रिपेयर हूँ मेंस के लिए, PSIR के लिए। ठीक है हरनूर, इसके बाद आप रिवीजन का एक ट्रैक बनाइएगा अपना, और जो पीएसआर का टेलीग्राम चैनल है @PSR शशांक, तो यस उसमें जो सर। आंसर राइटिंग की टास्क है ना वो आती रहेंगी। और जिसका भी बेस्ट, मैं सबके आंसर देखता हूँ, फिर उसमें से एक बेस्ट आंसर, उसमें क्या खास बातें हैं वो हाईलाइट करता हूँ। आप देख भी रहे होंगे उसमें ग्रुप में आ रहे हैं। यस सर। तो आप उसके थ्रू आप अपनी पीएसआर को रिवाइज कीजिएगा और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है। और फिर जब अब एंड स्टेज पर होंगे तो फिर आपको मैं पीएसआर क्रैश कोर्स के थ्रू पूरी फिनिशिंग दूंगा, थीमेटिक, ओके सर। आंसर राइटिंग एटसेट्रा। ठीक है। इस बीच हम टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ग्रुप के थ्रू। सर लास्ट सेट ऑफ डाउट्स फ्रॉम खिलेश्वर एंड प्रिया। जी, खिलेश्वर एंड प्रिया।
आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ सर, दोनों को अनम्यूट कर दिया। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर मैं अभी स्टडी IQ बैच से ही इस टाइम मैंने मतलब लिया है और इस टाइम से मैं पढ़ रही हूँ। मैंने फाउंडेशन और मेंस के मतलब दोनों बैचेस मैंने लिए। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मैं डेली क्लासेस लेती हूँ बट सर मैं खुद का एनालिसिस नहीं कर पाती हूँ। जैसे मैं रिवीजन भी करती हूँ बट एट द एंड मुझे लगता है कि मतलब कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि मतलब सही से रिवीजन भी नहीं हुआ है और क्या समझ में आता है क्या नहीं आता है वो मैं खुद ही नहीं समझ पाती हूँ सर। प्रिया, विवेक ने बहुत अच्छे से एक बात समझाई थी अभी। विवेक ने कहा था कि जब मैं पहली बार रीड कर रहा था या लेक्चर भी मैंने लिया तो मुझे एक आइडिया तो लगा, लेकिन अभी मतलब शार्पनेस लाने के लिए वो जो रिवीजन था ना, मैंने यहाँ लिखी थी हर एक चीज जो उन्होंने करा है, मैंने लिखा है बोर्ड पे। इन्होंने जब 3 बार रिवाइज किया, PYQs देखे, और मैं तो क्लास में PYQs आपको शो भी करता हूँ अगर आप PSR ऑप्शन के स्टूडेंट हैं तो वहां पे मतलब इससे ही क्लैरिटी बनेगी। तो प्रिया, आप अभी लर्निंग के फर्स्ट स्टेज पर हैं, दैट इज परफेक्टली नॉर्मल, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। क्योंकि पहले अंडरस्टैंडिंग की स्टेज होती है। आपने कहा मैं एनालाइज नहीं कर पाती, एनालाइज तो तब होगा, पहले आप अंडरस्टैंडिंग है, फिर रिवीजन रिवीजन रिवीजन। रिवीजन से होता है एसिमिलेशन, समझ लीजिए कि कंटेंट का डाइजेशन। उसके बाद होता है इंटरलिंकेज, फिर हम कुछ भी पढ़ते हैं अब हमें रिलेट होने लगता है कि अच्छा ये चीज तो इससे कनेक्टेड जो मैंने पढ़ी थी, वहां से एनालिसिस डेवलप होता है। तो प्रिया होगा, यू जस्ट हैव टू फॉलो द स्टेप्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। अगर आपका ये वाला पार्ट छूट गया हो और आप लास्ट में आए हो तो इस रिकॉर्डिंग को मैं अपलोड कराऊंगा यूट्यूब पर। आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक इन माई टेलीग्राम चैनल। आप इसको दोबारा देखिएगा, विवेक ने कैसे एक्सप्लेन किया था अपनी तैयारी को। ठीक है प्रिया? क्लेश्वर, आर यू देयर? लास्ट क्वेरी फ्रॉम क्लेश्वर। जी जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि मेंस में डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट को इंटर कनेक्ट कैसे करें। विवेक, आप आंसर देना चाहेंगे? यस सर। सर एक ही इसका अगर वन वर्ड में बोलना चाहूँ तो प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से ही होगा। ऐसे नहीं होगा कि मैं ये बता दूं कि इसको ऐसे लिंक करेंगे या वैसे लिंक करेंगे। प्रैक्टिस कर शुरू में नहीं होता, लगता है कैसे लिंक करेंगे, बट वो प्रैक्टिस के साथ प्रोसेस है, वो एक प्रोसेस के थ्रू ही होगा। हम्म तो खिलेश्वर, आपको पता लग गया कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, रिवीजन रिवीजन फिर प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस से खुद इंटरलिंकेज डेवलप हो जाता है। मतलब इट्स लाइक कि राइडिंग अ बाइसिकल। अब मान लो आपको बता दिया जाए कि देखो ऐसे ऐसे होता है, यहाँ इसको इंटरलिंक कर लिया, तो आप जान लोगे, उसको बता भी देंगे कि देखो इसका ये टॉपिक इससे इंटरलिंक्ड है, इससे इंटरलिंक्ड है। लेकिन जब यूज करने की बारी आएगी ना तो आपको याद नहीं रहेगा। याद आपको तब रहेगा जब उन टॉपिक्स में आपकी मैच्योरिटी होगी, और उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और एक बार वो बाइसिकल पर बैलेंस हमें आ जाता है। याद है साइकिल चलाना कैसे सीखा था? जब एक बार साइकिल चलाना सीख लिया था फिर उसको भूले नहीं आप, क्योंकि बैलेंस इज अबाउट एक्सपीरियंस। बैलेंस इज नॉट अबाउट कि यूट्यूब पे हमने देख लिया कि ऐसे चलाते हैं साइकिल, चला ही ना पाते फिर तो। क्लियर है अखिलेश्वर? ग्रेट। तो आई होप इस सेशन से आप सबको क्लैरिटी मिली होगी, एंड आई थैंक विवेक फॉर गिविंग टाइम। और विवेक, यू आर नो लेस देन अ सेलिब्रिटी इन इंडिया राइट नाउ। यूपीएससी सबसे एस्टीम्ड मेरिट लिस्ट है इस हमारे देश की, और उसका आप पार्ट हैं। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आगे का टाइम इम्पैक्टफुल रखना है, राइट? और बीच बीच में आपके जो समझ लीजिए छोटे भाई बहन हैं, या इनमें से कई लोग आपके कलीग्स भी बनेंगे, आगे जाके जूनियर भी बनेंगे सर्विस में, तो इनको गाइड करने के लिए टाइम देने आते रहिएगा। तो इसी एंड यहाँ पर हम सेशन को एंड करते हैं। अगर किसी का कोई पार्ट छूट गया हो तो आई एम गोइंग टू गेट इट अपलोडेड ऑन यूट्यूब, वहां से भी आप देख सकते हैं। थैंक यू विवेक, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं थैंक फिर यू आपसे सर। क्लासेस में। ख्याल रखिए अपना। जय हिंद। जय हिंद सर। Study IQ IAS